एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल। हम लोग आज दो चीज़ें सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। फर्स्ट मोलारिटी और नेक्स्ट है मोलालिटी। फर्स्ट इसके बारे में कॉन्सेप्ट देखते हैं और देन इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्ट और इनडायरेक्टली दोनों तुम्हें बोर्ड में देखने को मिल जाएगा, बोर्ड वाले क्वेश्चन में। ओके, सो फर्स्ट मोलारिटी देखते हैं। व्हाट इज द मोलारिटी और इसको तुम कैसे मेजर करोगे, कोई भी सॉल्यूशन का मोलारिटी कैसे मेजर करोगे, है ना। व्हाट इज द मोलारिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक स्मॉल सा डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। सो मोलारिटी बेसिकली हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यही हमारे पास डेफिनेशन है। तो फर्स्ट इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। व्हाट इज मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऑलवेज रिमेंबर, किसका सॉल्यूट होगा, किसका मोल्स होगा, सॉल्यूट का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। अच्छा, 1 लीटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1000 ml प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml सॉल्यूशन। ओके, तो ये तो डेफिनेशन हो गया मोलारिटी का। तो बेसिकली हमें देखना है कि 1 लीटर में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मोलारिटी। ओके, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलारिटी इज इक्वल टू, इसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज रिमेंबर इन लीटर, हमेशा इसको हमें लीटर में लेना है। सो दिस इज द मोलारिटी। और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V इन लीटर। ओके, सो ये हो गया हमारे पास एक फार्मूला, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर। फाइन। अब मोल तो इजीली निकाल सकते हो। मोल क्या होता है, एनी सब्सटेंस का मोल कैसे निकालोगे, गिवन वेट आर डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड। ओके, मोलर वेट, यहां से मोल आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया मोलारिटी का फॉर्मूला। नेक्स्ट, अगर वॉल्यूम ml में गिवन होगा देन कैसे निकालोगे। नेक्स्ट, इफ वॉल्यूम इज इन ml, ओके, ml में होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए मोलारिटी क्या हो जाएगा, n बाई वॉल्यूम, ये ml में है। अब इसको तुम लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, तो हमने इसको लीटर में कन्वर्ट किया तो ये 1000 ऊपर चले जाएगा। सो मोलारिटी इज इक्वल टू n इंटू 1000 आर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml। ओके, वॉल्यूम इन ml, ये हो गया फॉर्मूला। इफ वॉल्यूम इज इन ml, सो n इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml। अब n का भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। मोलारिटी इज इक्वल टू वेट बाई मोलर वेट 1000 आर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml, एंड मोलारिटी इज इक्वल टू वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर वेट इंटू वॉल्यूम इन ml। ओके, तो वेट गिवन है, मोलिकुलर वेट कंपाउंड का निकाल लोगे और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करो और इंटू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml। तो इस तरह से भी हम लोग मोलारिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, ये रहा क्वेश्चन तुम्हारे पास। इफ 20 ग्राम NaOH is dissolved in 500 ml of solution, then find out the concentration or molarity of the solution। इसको कैसे निकालोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दो चीजें गिवन है, क्या क्या, 20 ग्राम वेट NaOH, दैट मीन्स ये सॉल्यूट हो जाएगा, सॉल्यूट, और ये 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ द गिवन सॉल्यूट इज 20 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 500 ml। ओके,
हमें मोल भी चाहिए, मोल तो नहीं पता है बट मोलर वेट निकाल सकते हैं NaOH का। मोलर वेट ऑफ NaOH कितना होगा? मोलर वेट ऑफ NaOH इजी है ना? कैसे निकालोगे? सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 1 दैट इज 40 आ गया मोलर वेट। तो यहाँ से मोल क्या आ जाएगा? मोल इज इक्वल टू गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट। गिवन वेट इज 20 एंड मोलिकुलर वेट इज 40। ओके, सो मोल इज इक्वल टू 1/2। तो NaOH सॉल्यूट का मोल आ चुका है 1/2 मोल आ गया। ओके, 1/2 मोल। अब क्या करोगे तुम? वॉल्यूम गिवन है 500, तो मोलारिटी निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला देखा था, ये वॉल्यूम इज इन ml। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? N इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और ये किस में होगा? ml में। ओके, अब सभी वैल्यू हमारे पास है, जस्ट इसमें पुट करो। कितना हो जाएगा? मोलारिटी इज इक्वल टू मोल 1/2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पे कितना है? 500, तो ये हो जाएगा 500। तो कैंसिल आउट हुआ कितने टाइम्स में? ये हो गया 5, सॉरी ये 2 होगा ना, 5 से 2 टाइम्स में जाएगा, तो 1/2 इंटू 2, तो मोलारिटी इज इक्वल टू 1 मोलर। ओके, तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इफ वेट एंड वॉल्यूम इज गिवन। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट। 2 चीजें हमें देखना है, नोट। पॉइंट नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलारिटी? इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट, अब यूनिट निकालने के लिए मोलारिटी इज इक्वल टू, हमने क्या देखा था? मोल बाय वॉल्यूम। ये लीटर में डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। अब तुम देखोगे कि मोल का यूनिट तो मोल ही होता है और वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा? लीटर। लीटर। सो यूनिट, बेसिकली यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। ओके, और इसको हम लोग कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कभी कभी ये भी गिवन होगा मोलर। तो मतलब इन तीनों में से कोई भी एक चीजें गिवन है ना, तो समझ जाओ कि ये मोलारिटी का यूनिट है, मोल पर लीटर और M और मोलर, इन सभी में से कोई भी एक चीजें गिवन है तो डेट मीन्स कि वो मोलारिटी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो कि मोलारिटी बेसिकली होता क्या है? M इज इक्वल टू N/V। N/V, V इज द वॉल्यूम। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं मोलारिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम मीन्स कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज करोगे मोलारिटी डिक्रीज होगा। ओके, और वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, सो मोलारिटी पे क्या इफेक्ट आएगा? तो यहाँ पे वॉल्यूम के जगह पे टेम्परेचर रखोगे तो यहाँ से एक और रिलेशन हो जाएगा, मोलारिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, तो डेट मीन्स कि मोलारिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ओके, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एक पॉइंट। क्या लिखोगे? मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ओके, मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज होगा। डेट मीन्स कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो मोलारिटी और टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यूनिट एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओके, अब नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट क्या है? डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। ओके, डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, बेसिकली ये दोनों 2 अलग अलग टर्म है। फर्स्ट हम लोग आते हैं किस पे? डाइल्यूशन पे। फर्स्ट हम लोग मूव करते हैं डाइल्यूशन। व्हाट इज डाइल्यूशन? अब डाइल्यूशन होता क्या है कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं तुम लोगों को, सपोज मैंने एक सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन क्या? मैंने शरबत बनाया चीनी और वाटर को डिजोल्व करके, बहुत ज़्यादा मीठा हो गया। ठीक है, उसको जब डिजोल्व किया तो पता चला कि ये एक्सेस शुगर है, इसमें बहुत ज़्यादा मीठा हो गया। तो अब उसको क्या करोगे तुम? थोड़ा सा कम मीठा करना है, तो उसके लिए हमें और वाटर ऐड करना है ना, तो डेट इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन के केस में तुम किस टाइप का क्वेश्चंस आएगा और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। देखना, सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एनी सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन का
वॉल्यूम की, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है और इसका मोलारिटी भी गिवन है, डेट मीन्स कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है। मोलारिटी भी गिवन है और कंसंट्रेशन भी गिवन है। इसका हमने वॉल्यूम V1 कंसीडर किया और मोलारिटी भी M1 कंसीडर किया। अब इसको हमने क्या किया, डाइल्यूट किया। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मीन्स व्हाट, इसमें हमने थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया है ना, वाटर, तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इंक्रीज हो जाएगा तो डेट मीन्स कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली V1 से ज़्यादा होगा। यहाँ पे फाइनली क्या बनेगा, एक न्यू सॉल्यूशन बनेगा जिसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जिसका वॉल्यूम V2 होगा। जब डाइल्यूट करोगे तो डेफिनेटली इसका कंसंट्रेशन भी चेंज होगा, डेट मीन्स मोलारिटी भी चेंज होगा, M2। ओके, तो दोनों में नंबर ऑफ सॉल्यूट तो सेम ही था ना, नंबर ऑफ सॉल्यूट दोनों में सेम है ना। तो जस्ट हमने वाटर ऐड किया, सॉल्वेंट ऐड किया, तो जब दोनों में नंबर ऑफ सॉल्यूट सेम है तो मोल्स भी सेम होगा। सो इसका अगर N1 मोल है और इसका N2 मोल है तो इन दोनों आफ्टर डाइल्यूशन एंड बिफोर डाइल्यूशन दोनों का मोल क्या होगा, N1 इज इक्वल टू N2। ओके, N1 इज इक्वल टू N2। और हमने मोलारिटी इज इक्वल टू क्या देखा था, अगर तुम सोचो एक बार, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या था, मोल बाय वॉल्यूम। सो मोल क्या हो जाएगा, मोल इज इक्वल टू M इंटू V। ओके, तो अब देखो फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए मोल क्या होगा, N1 के लिए क्या लिखोगे, M1 V1 इज इक्वल टू सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, मोल MV, डेट इज M2 V2। ये हो गया सेकेंड के लिए। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया डाइल्यूशन के लिए, M1 V1 M2 V2। सो M1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, M1 इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट, V1 क्या हो जाएगा, V1 इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन। ओके, M2 concentration of solution to, or we can say concentration of solution after dilution। okay, concentration of solution 2 और V2 हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। तो यहाँ पे तुम्हारे पास फार्मूला हो गया M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। अब इससे तुम इजिली क्वेश्चन कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके, इस पे हम लोग अभी जस्ट एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले एक और चीजों पे मूव करते हैं, डेट इज कॉल्ड मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। इसका कॉन्सेप्ट क्या है देखना, यहाँ पे मिक्सिंग है। मिक्सिंग मीन्स व्हाट, तुम्हारे पास दो सॉल्यूशन गिवन होगा। कौन कौन सा सॉल्यूशन गिवन होगा, देखो एक कंटेनर में सॉल्यूशन है, कंटेनर फर्स्ट इसको हमने कंसीडर किया और इसका वॉल्यूम V1 गिवन है, वॉल्यूम इज V1 और मोलारिटी M1 है, ठीक है। और एक दूसरा भी कंटेनर है, इसमें भी एक सॉल्यूशन है, ओके, इसमें भी एक सॉल्यूशन है और इसका वॉल्यूम V2 है और कंसंट्रेशन M2 है। ओके, दो कंटेनर है और दोनों का अलग अलग कंसंट्रेशन है। अब हमें करना क्या है कि इन दोनों को मिक्स करना है। क्या करोगे, इन दोनों को मिक्स कर दो, इसको भी मिक्स किया, इसको भी मिक्स किया, दोनों को मिक्स करके हमने क्या किया, एक न्यू सॉल्यूशन फॉर्मेशन किया। चलो, अरे तुम लोग तो इजीली सॉल्यूशन बना सकते हो, ठीक है। दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया और एक नया सॉल्यूशन बना। क्या तुम बता सकते हो कि इस न्यू सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, इजी है ना। इसका वॉल्यूम V1 है और इसका V2 है, तो फाइनल क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दो ना, तो V फाइनल हो जाएगा V1 प्लस V2, V फाइनल। व्हाट इज द कंसंट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, MF, ये चीजें हमें निकालना है। तो उसके लिए क्या करोगे, इसमें जो सॉल्यूट है दोनों में, इसका N1 है और इसका N2 है सॉल्यूट, फाइनल जो मिक्स करोगे तो दोनों का एडिशन ही होगा ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें भी सॉल्यूट कुछ भी होगा, इसमें भी कुछ होगा, उसका मोल होगा, इसका भी मोल होगा, दोनों का जो मोल ऐड करोगे तो टोटल मोल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं,
N1 for the first solution, mole of first solution plus mole of second solution is equal to mole of final solution. अब मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv, मोल इज इक्वल टू mv. तो n1 के लिए m1 v1, m2 के लिए m2 v2 और n फाइनल के लिए v फाइनल f फाइनल. ओके, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताना. अब ये फाइनल सॉल्यूशन है ना, तो फाइनल का वॉल्यूम ले लो और फाइनल का कंसंट्रेशन, दैट इज mf vf. ओके, और यहाँ से तुम इजीली कंसंट्रेशन निकाल सकते हो. क्या हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय v फाइनल, और v फाइनल है क्या, v1 प्लस v2 है ना. तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. दो सॉल्यूशन था, दोनों को मिक्स किया, एक फाइनल सॉल्यूशन बना, और उस फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, एडिशन ऑफ बोथ सॉल्यूशन, एडिशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ बोथ सॉल्यूशन, और न्यू कंसंट्रेशन बनेगा. दैट न्यू कंसंट्रेशन इज इक्वल टू mf इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 बाई v1 प्लस v2. दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था मोलारिटी से रिलेटेड, और इन दोनों का हम एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना, एक एक क्वेश्चन आ जाओ. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है 4, देखो क्वेश्चन क्या है, देखना 4 लीटर 0.02 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl एक सॉल्यूशन है. ओके, चलो इसको डायग्राम के थ्रू ही बनाते हैं क्योंकि समझने में इजी होगा. ओके, अब यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन गिवन है 0.02 मोलर है, और इसका वॉल्यूम भी गिवन है. ये इसको हम लोग m1 कंसीडर कर लेते हैं, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा v1. ओके, वॉल्यूम v1 कितना है, 4 लीटर है. ये इनिशियल सॉल्यूशन है NaCl का. अब बोल रहे वाज डाइल्यूटेड बाय एडिंग 1 लीटर ऑफ वाटर द मोलारिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन. एक्चुअली हो क्या रहा है कि इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया, H2O. कितना वाटर ऐड किया है, 1 लीटर. अब जब 1 लीटर वाटर ऐड करेगा तो तुम्हारे पास एक फाइनल न्यू सॉल्यूशन बनेगा, यस या नो, न्यू सॉल्यूशन बनेगा. अब इस न्यू सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा, यही पूछा है, m2 क्या होगा, और इसका बता सकते हो कि v2 कितना होगा. एक बार सोचो एक बार कितना होगा. देखो v1 तो गिवन है 4 लीटर है, यस या नो, 4 लीटर है. अब इसमें 1 लीटर और एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया है, तो v1 4 था और एक 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो फाइनल जो होगा सबको ऐड कर दो ना, वॉल्यूम कितना हो गया, 4 प्लस 1 दैट इज 5 लीटर. v2 5 हो गया. तो ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, डाइल्यूशन का केस हो गया. तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, यस या नो, यस सर. ओके, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2. अब m1 गिवन है, m1 कितना है 0.02 और v1 कितना है 4 इज इक्वल टू m2 तो हमें निकालना ही है, m2 और v2 कितना हो गया 5. अब इसको डिवाइड कर दो, यहाँ से m2 हो जाएगा तुम्हारे पास 0.08 बाई 5, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, आई गेस 0.016 आएगा, है ना. तो ये तुम्हारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो फाइनल मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.016 मोलर. ओके, सो रिजल्टेंट मोलारिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज 0.016 मोलर. ये कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा आई गेस. ठीक है, एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कौन सा, मिक्सिंग पे क्वेश्चन देखते हैं कि अगर 2 सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो क्या होगा. आ जाओ, देखो इसमें क्या है कि एक सॉल्यूशन है, इफ 500 ml ऑफ 500 ml ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज मिक्स्ड विद 500 ml ऑफ 4 मोलर ग्लूकोज. 2 सॉल्यूशन है, देखना कौन कौन सा सॉल्यूशन है. एक ये सॉल्यूशन है, ओके, और दूसरा ये सॉल्यूशन है. अब दोनों का वॉल्यूम तो सेम है, इसका वॉल्यूम कितना है 500 ml और इसका कंसंट्रेशन कितना है v1 500 और m1 2 ml. ओके, 2 मोलर है. और सेकेंड सॉल्यूशन, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड, एंड सेकेंड सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम कितना है, v1 इज इक्वल टू 500 ml और v2 होगा, और m2 कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में गिवन है 4 मोलर. ओके,
अब इन दोनों को मिक्स करो, बोल रहा है कि फाइनल मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कैसे करोगे? इन दोनों को मिक्स करके एक न्यू रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा। अब इसका हमें क्या चाहिए? फाइनल मोलारिटी कितना होगा, कैसे निकालोगे? अब सिंपल है, दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दो, दोनों का वॉल्यूम बी फाइनल क्या हो जाएगा? अब देखो इधर ml में, इधर भी ml है, तो उधर भी ml में ही रखना पड़ेगा, लीटर में कभी मत रखना। इधर लीटर लीटर तो उधर भी लीटर, तो सेम यूनिट रखना है। तो वॉल्यूम यहाँ पे 500 प्लस 500, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? फाइनल वॉल्यूम 1000 ml। ओके, वॉल्यूम आ गया, m1v1 आ गया, m2v2 आ गया। जस्ट अब मिक्सिंग का फॉर्मूला लगा दो। क्या था मिक्सिंग का फॉर्मूला? mf इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ओके, m1 कितना है? 2, m2 500 प्लस m2 अगर देखो तो यहाँ पे 4 है और v2 भी 500 ही है, डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइडेड बाय 1000। ओके, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा फाइनल मोलारिटी? 5 इंटू 2 इंटू 500 1000 प्लस 4 इंटू 500 2000 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ से लिख सकते हो 3000 डिवाइडेड बाय 1000, गया 3 टाइम्स में। तो फाइनल मोलारिटी इज इक्वल टू 3 मोलर। ओके, सो फाइनल मोलारिटी आ गया। तो ओवरऑल मोलारिटी का इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, मोलारिटी, मिक्सिंग, डाइल्यूशन। तो तीनों पे हमने एक एक क्वेश्चन किया। अब एक हमारे पास लास्ट एक और कंसंट्रेशन टर्म है, डेट इज कॉल्ड मोलालिटी। वो भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। आ जाओ, एक लास्ट टर्म है मोलालिटी के बारे में देखते हैं, व्हाट इज द मोलालिटी। और इसको अब कंफ्यूज मत होना कि मोलालिटी और मोलारिटी दोनों में कंफ्यूजन मत होना। मोलारिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया था, ये स्मॉल m है। यहाँ पे मोलालिटी है, LIT है, और इसको हम लोग मोलाल भी बोल सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, व्हाट इज द मोलालिटी। बेसिकली ये होता है क्या है, उसमें मोलारिटी में क्या हमने देखा था कि सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट था। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, स्लाइटली डिफरेंट। यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, यही मेजर पॉइंट है। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg, also we can say 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट है, बहुत केयरफुली इन चीज़ों को देखना, सॉल्वेंट है। तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होगा? मोलालिटी इज इक्वल टू, द फार्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये वेट किस में होगा? केजी में होगा। ग्राम में भी रख सकते हो, उस पर भी हम लोग आते हैं। ये हो गया मोलालिटी का फॉर्मूला। सो इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज n, और वेट ऑफ सॉल्वेंट को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे, और किस में प्रेजेंट होगा? इन केजी। इफ वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इन ग्राम, अगर ग्राम में होगा तो कैसे निकालोगे? तो कन्वर्ट कर लेते हैं, देखते हैं। मोलारिटी इज इक्वल टू स्मॉल m इज इक्वल टू n बाई W इन ग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी क्या होगा? इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, क्योंकि हर हालत में हमें केजी में रखना पड़ेगा। ओके, तो ग्राम में था तो उसको केजी में। तो यहाँ से फाइनली क्या हो जाएगा? मोलालिटी इज इक्वल टू n बाई W इन ग्राम, और ये रेसिप्रोकल तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ग्राम में भी हमने देख लिया और केजी में भी देख लिया, तो दोनों तरीके से तुम इजीली यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हो मोलालिटी को। ठीक है, तो इसमें अगर यूनिट की बात किया जाए कि मोलालिटी का यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द मोलालिटी, तो देखते हैं। यूनिट डिटरमाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फार्मूला देख लो, मोल बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसका यूनिट होता है मोल का मोल ही होगा,
और इसका केजी हो जाएगा। सो एसआई यूनिट बोल सकते हो और डायरेक्ट यूनिट ऑफ द मोलालिटी मोल पर केजी। ओके, मोल पर केजी। ऑल्सो मोल पर केजी को हम लोग और एक और वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। वो वर्ड क्या होगा? स्मॉल एम। कभी कभी इस तरह से भी गिवन होगा स्मॉल एम, और कभी कभी ये भी गिवन होगा क्या? मोलाल, मोलाल, है ना, ये भी गिवन होगा। तो डेट मीन्स कि यूनिट इन तीनों में से कोई एक भी गिवन है ना, तो समझ लो कि वो मोलालिटी का यूनिट है। सपोज अगर क्वेश्चन में इस तरह से है, क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल ये 3m लिखा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3m? तो जैसे ही ये 3m होगा ना, तो इसका मीनिंग समझ लेना कि ये मोलालिटी है। और मोलालिटी को हमने किस तरह से डिफाइन किया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो ये जो 3m है ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा किसको? ऊपर वाले, अपर वाले पार्ट को, डेट इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो ये 3 हो जाएगा क्या? 3 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। ओके, इसका डेफिनेशन ही यही हो जाएगा, प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो ये छोटा सा वर्ड से हमें कितना बड़ा चीजें मिल गया। देखो 3m का मीनिंग क्या हो गया? मोल आ गया हमारे पास, मोल सॉल्यूट का आ गया, और सॉल्वेंट का वेट भी आ गया। दो चीजें इजिली हमने फाइंड आउट कर लिया, है ना। तो ये दो चीजें इजिली निकाल सकते हो। सिमिलरली मोलारिटी के केस में भी इस तरह से कर सकते हैं। चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, मोलालिटी पे एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, देखो 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज डिजॉल्व इन 800 ग्राम वाटर, देन व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, क्या क्या चीजें गिवन है उसको लिखो, और देन सोचो कि इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा और किस तरह से करेंगे। देखना इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है। देखो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये डेफिनेटली सॉल्यूट होगा। तो डेट मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? वेट ऑफ सॉल्यूट इज 20 ग्राम। अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूट तो 20 ग्राम हो गया, और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट डेट इज वाटर, वेट ऑफ सॉल्वेंट 800 ग्राम है। ओके, दो चीजें गिवन है, हमें क्या चाहिए? मोलालिटी चाहिए। क्या चाहिए हमें? मोलालिटी, स्मॉल m, मतलब मोल चाहिए, और वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। ग्राम में है तो ग्राम के लिए क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई। तो मोल गिवन नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या क्राइटेरिया है कि डिटरमाइन द मोल। सॉल्यूट का वेट गिवन है, इसका मोलिकुलर वेट निकाल लो। मोलिकुलर वेट ऑफ CaCO3, जैसे ही मोलिकुलर वेट निकालोगे मोल आ जाएगा, है ना। तो मोलिकुलर वेट ऑफ CaCO3, कैल्शियम 40 हो गया, कार्बन कितना हो गया? 12, और 3 ऑक्सीजन है, 16 इंटू 3, तो इन सभी को ऐड करोगे ना 100 हो जाएगा, 100 ग्राम पर मोल। ओके, तो मोल यहाँ से आ जाएगा। कैसे निकालोगे? मोल इज इक्वल टू गिवन वेट इज 20 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100, तो ये हो गया 1/5 मोल। 1/5 मोल आ गया। अब मोल यहाँ पे पुट करो, और वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, दोनों चीजें गिवन है। सो मोलालिटी इज इक्वल टू 1/5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट 800। ओके, ये 0 0 गया, 5 से 2 टाइम्स कितना हो गया? 1/2 इंटू 1/8। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया। क्या होगा? 5 से ये 2 टाइम्स में जाएगा ना। ओके, तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/8, डेट इज 1/4 इज इक्वल टू 0.25। सो मोलालिटी इज इक्वल टू 0.25 मोल पर केजी। ऑल्सो वी कैन से 0.25 स्मॉल m और मोलाल। तो देखो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, जस्ट हमें देखने के लिए आना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें गिवन है और क्या हमें निकालना है। ठीक है, तो और इस पे एक दो और क्वेश्चन करते हैं ओवरऑल कंसंट्रेशन टर्म का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
if we have 10 molar urea, that is NH2CONH2 solution, calculate the mole fraction of urea in this solution. Also calculate the W/W percent. अब यहाँ पे दो चीजें निकालना है, क्या क्या निकालना है वो भी चीजें मैं मेंशन कर देता हूँ. मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, चाई यू फॉर यूरिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालना है, यू फॉर यूरिया. ओके, नेक्स्ट इज W/W परसेंट. दो चीजें यहाँ पे निकालना है, W/W परसेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया. इन दोनों को निकालने के लिए जस्ट एक डाटा गिवन है क्वेश्चन में, ओनली 10 मोलाल. तो इन डाटा के हेल्प से हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें हमें मिल सकता है. यहाँ पे 10 मोलाल है ना, 10 मोलाल, इससे क्या क्या चीजें मिल सकता है, दैट इज मोलालिटी. 10 मीन्स व्हाट, ये नंबर ऑफ, ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा ऑलवेज, और ये मोलालिटी है तो दैट मीन्स 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यूरिया 10 मोल ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट. इसको हम लोग फर्स्ट डिफाइन कर देते हैं क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही होगा. 10 मोल्स ऑफ यूरिया, 10 मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट. यहां से दो चीजें तुम्हें पता चल गया, क्या क्या पता चला, मोल आ गया, मोल यूरिया का कितना आया 10 और सॉल्यूट का 10, और सेकेंड थिंग वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया 1 kg. ओके, तो हमें क्या चाहिए, W/W परसेंट. मोल आ गया है और सॉल्वेंट आ गया. तो W/W परसेंट निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन, दो चीजें चाहिए. तो कैसे निकालोगे, फर्स्ट हम लोग W/W देखते हैं. तो W/W के लिए हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट तो गिवन है ना, ये तो सॉल्वेंट हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट. अब वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट गिवन है. ओके, सो मोल ऑफ सॉल्यूट इज गिवन, कितना हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट 10 गिवन है, और मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है, वेट बाय मोलर वेट, वेट बाय मोलर वेट इज इक्वल टू 10, और वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू मोलर वेट, 10 इंटू मोलर वेट. 10 मोलर वेट ऑफ यूरिया हमें निकालना पड़ेगा, मोलर वेट ऑफ यूरिया. ये हो गया तुम्हारे पास नाइट्रोजन अब 14 प्लस 2 हाइड्रोजन, कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 और नाइट्रोजन 14 और 2 हाइड्रोजन. इन सभी को अगर ऐड करोगे तो कितना हो गया, ये 16 और इधर 16, 16 प्लस 16 32 प्लस 16 प्लस 12, तो 32 प्लस 16 कितना हो गया, 32 प्लस 16 ये हो गया 48 प्लस 12 दैट इज 60. सो मोलर वेट ऑफ यूरिया कितना आ गया, मोलर वेट ऑफ यूरिया 60, यहाँ पे 60 रख दो, 60. तो यहाँ से वेट आ गया तुम्हारे पास, वेट कितना आया 600 ग्राम. ओके, 600 ग्राम वेट आ गया. ये किसका वेट आया, सॉल्यूट का, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट 600 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg है तो इसको हम लोग 1000 ग्राम लिख सकते हैं. अब W/W परसेंट इजिली निकाल सकते हो. W/W परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में कितना है 600, और वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन मीन्स व्हाट, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट हो गया 1000 और सॉल्यूट हो गया 600, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो. आंसर इज 600 बाई 1600, 600 बाई 1600 इंटू 100, ये 0 0 गया. तो फाइनली कितना आंसर आ गया, 600 बाई 16%, W/W परसेंट ये आ गया. अब नेक्स्ट हम लोग निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया. ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा मोल ऑफ यूरिया, यूरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉल्यूट, और मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट. ओके, मोल ऑफ सॉल्वेंट. अगर यहाँ पे देखोगे जस्ट हमने मोल ऑफ यूरिया निकाला था, कितना था, मोल ऑफ यूरिया 10 मोल, यहाँ से 10 हम लोग लिखते हैं, मोल तो हो जाएगा यूरिया का 10,
और इसका भी मोल 10 हो गया, बिकॉज ये भी यूरिया है, ये भी यूरिया है, मोल ऑफ यूरिया 10। अब देखो मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा। ओके, मोल ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे? मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए दो चीजें चाहिए। फर्स्ट, मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए फर्स्ट क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, और दूसरा चीज हमें क्या चाहिए? मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। डेफिनेटली यहाँ पे जब सॉल्यूशन है तो यूरिया का सॉल्यूशन है, तो डेट मीन्स यहाँ पे ये सॉल्यूट है तो वाटर तो प्रेजेंट होगा। तो जब वाटर प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम गिवन है, यहाँ से देख लो, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम। अब मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट डेफिनेटली यहाँ पे वाटर होगा, तो इसका मोलर वेट कितना हो जाएगा? 18। वाटर का मोलर वेट कितना होता है? 18। ओके, ये हो गया 18। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 10/180 प्लस 1000 बाई 18। 180 ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल, और डिवाइडेड बाय 1180। ये हो गया तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। अब इसको डिवाइड करोगे तो कुछ डिसिमल में आएगा, तो डेट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया।